अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक हैं? तनवीर व्लॉग्स में खुशामदीद। एक और प्यारे व्लॉग के साथ आप हाज़िर हूँ। आज कहना ये था, आपको पता ही है कैसे से कि मैंने पहले व्लॉग में बताया मैंने नई शॉप खोली है यहाँ पे। तो असल में आप लोगों से पूछना ये था कि मेरा ये भाई है साथ, ये शाम के टाइम पे शॉप पे बैठता है, ठीक है, पार्ट टाइम शॉप पे बैठता है, साथ देकर ड्यूटी भी कर रहा है, नौकरी करता है देर के टाइम पे। तो ये शाम के टाइम के आकर लोगों की मोबाइल यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आते हैं तो ले लेता है। मैंने इसको रिक्वेस्ट भी की कि भाई मेहरबानी करो, इस तरह के काम नहीं करो, लोगों की स्क्रीनें खोल देता है, ठीक है। खुदा ना खास्ता वो रिपेयर करते हुए ख़राब हो गए या किसी का मोबाइल ख़राब कर दिया तो ये अच्छा तो नहीं होगा ना, अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा शॉप का। तो इसको मैंने बारहा समझाने की कोशिश की, इस तरह के काम ना करो भाईजान, इस तरह के काम छोड़ दो, ठीक है। इस तरह कस्टमर के मोबाइल ख़राब होंगे तो क्या करोगे आप? कोई भी शॉप होती है उसके मोबाइल लिखा होता है। मैंने अपने भी शॉप मोबाइल लेके जाता रहा हूँ, हर जी जी। जगह भी लोगों ने ख़राब भी किए हैं, लेकिन वो इतने एतमाद से कहते हैं रिपेयरिंग के दौरान मोबाइल डेड हो जाए कुछ हो जाए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए बंदा सीख के कहाँ पे जाके सीखे, यहीं माहौल में सीखेगा, कोई ऐसा बात नहीं है। सीखने की वजह से आपको पता है किसी का मोबाइल ख़राब हो गया तो ये दुकान को भी नुकसान है, कस्टमर का भी नुकसान है, इसलिए ऐसा काम नहीं करो। आपने रिपेयरिंग का सामान भी ये देखें ला के इस तरह रख दिया है जिस तरह आप बहुत बड़े रिपेयरिंग शॉप के कारीगर हो। ये देखें, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। या आपने शॉप चलानी है तो इस तरह करना पड़ेगा। आपको एसेसरी भी अभी रखना है, आपने अगर करना भी है इस तरह का काम तो आपको चाहिए कि आप अपने साथ एक कारीगर रखें जिसको आपने दिहाड़ी पे रखना है। या फिलहाल इस तरह का अभी सिस्टम सिस्टम हमारा चला ही नहीं है कि मोबाइल आए हमारे पास, ठीक है। जी ये भाई, नहीं करो। आपकी बात ठीक है, लेकिन आजकल के कारीगर भी ऐसे हैं कि एक महीना दो महीना किसी के पास काम करते हैं, वो अपनी शॉप खोल के बैठ जाते हैं। अभी के कोई कारीगर लेके आता भी हूँ तो उसने यही करना है, मुझे पता है उसने यही करना है। मुझ पे ही बात आनी है बाद में, कारीगर को मैं रखता हूँ सैलरी पे रखता हूँ, मुझ पे ही बात आनी है। वो 2 दिन के सीखे होते हैं, उनको काम नहीं आता। अच्छा। इसलिए मैं खुद शुरू कर रहा हूँ। छोटे मोटे काम तो आते ही हैं बंदे को। मैं खुद जैक चेंज कर लेता हूँ, प्रोटेक्टर चेंज कर लेता हूँ, ये चीज़ें छोटे स्पीकर स्पीकर चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं सामान ले आया हूँ। नहीं तो उस दिन जो आपके पास एक कस्टमर आया उसकी आपने स्क्रीन डाली है, नहीं डालने के बाद आपने उसके ऊपर टेप किया और लगा दिया और थोड़ी देर के बाद उसके अंदर एक डॉट का निशान सा कोने में आया, ये क्या वारदात हुई आपके साथ? ये वारदात ये हुई है कि मैं वहाँ से ले आया हूँ, लेकिन यहाँ पे वो मुझसे स्क्रीन थोड़ा सी वो बहुत नाजुक काम है, इसलिए ये सीखूंगा ना। जी जी। उसमें डॉट वो माइनर सा, बिल्कुल डॉट सा, उसको पता नहीं चला। तो उसको मैंने बता भी दिया था, ये आ गया कोई बात नहीं। उसको मैंने बहुत सस्ते में चेंज करके दिया, मार्केट से तकरीबन वो 3500-4000 रुपये लेते हैं। मैंने नहीं, मुझे पता है कि इस इलाके के अपने बंदे थे, उनसे मैंने बहुत जायज़ पैसे लिए। लेकिन आजकल किसी से जायज़ पैसे नहीं लेने चाहिए, इसलिए कि मैंने उनको बताया कि ये आपकी स्क्रीन वहाँ जाकर कॉल की है कि आपकी ये मुझे प्रोटेक्टर स्क्रीन इतने की मिल रही है। तो मैंने वाज़ेह लफ्ज़ में उनको ये बताया कि इतने की मिल रही है, क्या मैं ले आऊँ, इतनी मैं मजदूरी लूँगा। तो हुआ मेरे साथ ये है कि आजकल किसी के ऊपर एहसान नहीं करना चाहिए ना, जी जी। हुआ ये भला नहीं करना चाहिए। हुआ ये है कि वो मैं ले आया हूँ, जब मैंने डाल दिया सब कुछ कर लिया तो मैंने कहा भाई आपके 3500 रुपये बाहर बनता था, आप मुझे इतने पैसे दे दें, 2700 रुपये दे दें। जी जी। तो आपकी स्क्रीन आई है 2300 रुपये की, इतने 2700 रुपये दे दें, 3 तो मजदूरी। मुझे कहते हैं नहीं नहीं, आपने मजदूरी समेत मुझे 2300 रुपये बताया था, आप क्यों ऊपर जा रहे हैं? फिर वहाँ पे आप भी बैठे हुए थे, तो मेरा जवाब हो गया। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो बस ये होना चाहिए, एक रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इनके साथ जो छुरा रखते हैं वो ठीक रखते हैं, नहीं तभी नहीं, इसलिए ना। असल में आपको पता है पाकिस्तान में ऐसा होता है जब आप किसी से पैसे कम मांगते हैं तो ऐसा महसूस होता है उनको कि ये शायद काम सही नहीं जानता या नाड़ी है। तो इसलिए आपको चाहिए कि प्रोफेशनल तरीके से काम करें, थोड़ा बहुत आप काम किसी जगह से सीख लें, उसके बाद बेशक मोबाइल रिपेयर करें। मुझे पता है मोबाइल की शॉप आपने खोल ली, उसके बाद आपको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लोग मोबाइल लेके आएंगे, ये नहीं है आपने पैसों की खातर लोगों के मोबाइल खोलना शुरू करना है। वेट करें, कोई कारीगर रख लें, दुकान को सही चलने दें, डेवलप होने दें, उसके बाद करें। ऐसा भाई आपकी क्या राय है, ये सही कर रहा है भाई? ये भाई लोगों के मोबाइल खोल के उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है, हालांकि काम ये सही नहीं जानता अभी। मैं तो देखो इसी तरह सीखेंगे, ऐसा ऐसा जो छोटे मोटे काम जी होते जी। हैं। नहीं ऐसा भाई सीखेंगे तो सही, लेकिन ये है कि देखें रिपेयर करते हुए अगले के मोबाइल को ये डैमेज कर देता है या कोई और नुकसान हो जाता है, आया अगला स्क्रीन डलवाने के लिए है और उसका मोबाइल ही बिल्कुल डेड कर दे तो ये क्या होगा इसमें? और बात ये तो इनका कहना, जो काम ये कर सकते हैं, अगर वो मसला आ रहा है मोबाइल में तो ये मोबाइल ले लें, अगर जो काम उनके उसमें नहीं है, नहीं हो सकता इनसे, तो वो मोबाइल ना लें। चलें नाज़रीन, आज की स्टोरी यही थी कि आपको बताना था कि ये इस तरह के वाक़यात होते हैं जब आप मार्केट में बैठते हैं। हमारा तो फर्स्ट टाइम हम मार्केट में बैठे हैं, हमें पता नहीं है कि क्या क्या वारदातें होती हैं, इस तरह की वारदातें भी होती हैं। मैंने कहा अपने नाज़रीन के साथ थोड़ा शेयर कर दूँ। तनवीर व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।